तो ये अपना आज पेज नंबर हो गया 250। ये पैराग्राफ हो गया हमारा, हर धर्म ने मानव जाति की सहायता की है। कैसे-कैसे इन्होंने क्या-क्या किया है, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। सभी धर्मों ने अनेकों आत्माओं को बचाया है, पर अभी तक उनमें से कोई भी मानव जाति के आध्यात्मिकरण में सक्षम नहीं हुआ है। यही बात मैं कहता आ रहा हूँ कि आध्यात्मिक क्रांति जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो आज तक धरती ने देखी नहीं है। इन्होंने प्रयास किया और वो प्रयास बहुत ज़बरदस्त प्रयास रहा। इस अर्थ में कि यदि ये न होता तो मनुष्य जाति की क्या स्थिति होती? ये सोचिए आप, कि ये वाला तत्व अगर न आया होता, तो इसने जो काम किया है, भई आपने पहले ग्राउंड तैयार किया। मान लीजिए भवन का निर्माण होने से पहले-पहले आपने जो-जो काम सारे साधित किए, वो हो नहीं पाते। भई इसने जो तैयारी का काम किया या जो भी इसने काम किया, वो तो इसी ने किया, अदरवाइज़ तो हो नहीं पाता। इसके लिए पंथ और धर्म मत की नहीं, अपितु आध्यात्मिक आत्म विकास के लिए एक निरंतर और सर्वसमावेशी प्रयास की आवश्यकता है। और इसीलिए जो ये एकांगी आध्यात्मिक पद्धतियाँ भी हैं, वो इसका उत्तर नहीं दे पा रहीं। जिसके अंदर ऊपर सारे इन्होंने नाम ले दिए, उन्होंने सच्चा उत्तर अभी तक प्रदान नहीं किया है। सर्वांगीण रूप से जो किसी भी चीज़ को छोड़ता न हो, जो तीनों क्रांतियों को लेता हो, तो ये उत्तर तो श्री अरविंद के अलावा कहाँ है? या तो वेद में है, क्या श्री अरविंद बता रहे हैं? और तो कोई दूसरा इसको टैकल ही नहीं करता कि ये सारों को संपूर्णता से, क्योंकि जो आध्यात्मिकता ये कहती है इस वाली चीज़ को मैं हटा देती हूँ, इसको काट के अलग कर देती हूँ, तो वो तो संपूर्णता को भंग कर रही है। और अगर संपूर्णता को भंग कर रहे हो तो पूरी चीज़ नहीं हो सकती। सर्वसमावेशी प्रयास। संसार में आज हम जो परिवर्तन देखते हैं, वे अपने आदर्श और प्रयोजन में बौद्धिक, नैतिक, भौतिक हैं। जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो, बौद्धिक है, नैतिक है और भौतिक है। आध्यात्मिक क्रांति और आध्यात्मिक क्रांति अपने मुहूर्त के लिए प्रतीक्षारत है और इस अंतराल में अपनी लहरें यहाँ-वहाँ फेंकती रहती है। जब तक वह नहीं आती, तब तक दूसरों का भावार्थ समझ में नहीं आता और तब तक वर्तमान घटनाओं के समस्त विश्लेषण और मनुष्य के भविष्य के पूर्वानुमान सब व्यर्थ की बातें हैं। जब तक ये नहीं आ जाती, और आने का अर्थ क्या है कि मास्टरफुल तरीके से अंतरात्मा हर चीज़ के ऊपर अपना आधिपत्य जमा ले। आधिपत्य जमा ले का मतलब इसमें आपका विज्ञान का, हर चीज़ का जो वैभव है, अपने सच्चे रूप में आए। जो चीज़ें हमको इतनी विशाल लगती हैं, वो अपना स्थान ग्रहण कर लेंगी और इसके बाद जो मुद्दे होंगे, वो बिल्कुल अलग होंगे। भई पशु को ये कहा जाए कि मनुष्य आएगा, अब वो ये कहे उसके बाद में ये समस्याएँ, उसको बेचारे को जो समस्याएँ लगती होंगी और उसके दायरे में समस्याएँ भी कितनी लिमिटेड प्रकार की होती होंगी। तो वैसे ही मनुष्य आज जो बात करता है कि ये चीज़ें, अरे भई ये उस चेतना के अंदर ये जब ये चीज़ आ जाती है, ये मुद्दे ही नहीं रहेंगे। जैसे परिवार में अगर मानवीय निरंकुशता है, तो वहाँ जो-जो विषमता उत्पन्न होने वाली है, देखो क्या है? और यदि वहाँ सही शासन माँ का है, वो मुद्दे ही नहीं होंगे, वो तो वातावरण ही कुछ अलग होगा। क्योंकि इसी क्रांति की प्रकृति, शक्ति, स्वरूप ही हमारी मानवता के अगले चक्र को निर्धारित करेंगे। ये अगला चक्र किस तरीके का होगा, इसलिए उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते जाने से फ़ायदा नहीं है। इसके अंदर तो माँ के प्रति, श्री अरविंद के प्रति अपने आप को खोल के, और दूसरे क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, इससे भी हमारा सरोकार है नहीं, क्योंकि हम किसी को कन्विंस कर सकते ही नहीं। इसलिए हमको ज़बरदस्ती किसी को कन्विंस करने का प्रयास, किसी को ये बताने का प्रयास, ये ज़रूरी ही नहीं है। ये एक बड़ी विचित्र बात है कि आपको जिस सत्य का साक्षात्कार हो गया, वो आपके लिए है, बस।
अगर उतना हम करते हैं, तो उसका जो परिणाम होना है या जो भी उसका इफ़ेक्ट है, वो स्वतः होगा। आप ये लेके निकल पड़े कि साहब मैं तो ये एस्टेब्लिश कर ही दूँगा। भई हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा सारे उस तरीके से नहीं है। दूसरा निकल पड़े तो हम उसकी मान लेंगे क्या ये बताइए? तो हम निकल पड़े तो अगला मान लेगा ये क्या ज़रूरी है? अंतरात्मा में यदि ताकत है, तो स्वयं उसका प्रभाव होता है। हमको लगता है मेरे करने से हुआ या किसी के करने से नहीं होता। तो इसलिए ये कैसे आएगी? वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड, जो सावित्री की लाइन है, एक व्यक्ति का पूर्णत्व भी, इसमें हमको ये खूब सारे कोई इस तरीके की चीज़ें करी बाहरी, उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है। आपको अंदर से महसूस हुआ ये काम करना चाहिए, इसलिए आप वो कर रहे हो। काम के लिए, स्वयं के लिए वो चीज़ नहीं कर रहे हो। तो अब ये आगे वाली क्रांति है, ये कैसे समीकरण बिठाती है, चीज़ों का क्या इसके अंदर अपना-अपना स्थान होता है। तो इसलिए वर्तमान घटनाओं के समस्त विश्लेषण और मनुष्य के भविष्य के पूर्वानुमान सब व्यर्थ की बातें हैं, सब बिल्कुल निरर्थक हैं। तो हमारे साथ भी यही बात है। हम और इधर-उधर के चिंतन करते रहें, विश्लेषण करते रहें, वो अपने समय को और एनर्जी को व्यर्थ करने के बड़े बेकार तरीके हैं। इसमें एकमात्र अपनी अनन्यता, और आज तो हमको संकल्प लेना ही चाहिए कि जो आने वाला जो कल हमारा है, वो ये तो नहीं हो। ये तो वर्ष नहीं, ये हमारा जीवन का जो तरीका है, वो गया। ये हम सब प्रार्थना करें इसके लिए कि भई ये तो नहीं, और एकमात्र अनन्यता हमारी, जो आगे आने वाला है, ये जो आध्यात्मिक क्रांति, और ये कोई दूसरी क्रांति है नहीं। और एक जना, वही माँ श्री अरविंद, इसके लिए इसीलिए मैंने कहा कि इसके पर्याय जो हैं, माँ श्री अरविंद का आगमन है, वो इस आध्यात्मिक क्रांति का ये बीजारोपण है। अब वो किस तरीके से प्रस्फुटित होती हैं, अभी तक तो लोग विचार उनको समझ ही नहीं पा रहे, एप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहे, कहीं चर्चा ही सुनने नहीं मिलती। एक कोई शिक्षा केंद्र वास्तव में वो जो कह रहे हैं, उसको हूबहू कर रहा हो, देखने नहीं आता। तो उन्होंने जो बात कही उसके लिए अरे एक आध तो आए कोई सामने की, लो ये जीवन, और जिसके अंदर फिर बाद में उनकी जो बात है, उनकी जो शिक्षा है, उसको मूर्तिमान की जाए। ये अपने जीवन को धन्य, इससे ज्यादा धन्य क्या हो सकता है जीवन, ये बताइए। मानव जीवन के लिए इससे ऊंची परिकल्पना क्या हो सकती है, जो उसको अतिमानव बना दे। और कोई भी बीच की कड़ी में क्यों अपने को अधूरे रास्ते में रुक जाना चाहिए। हमारे दृष्टि को भर दिया देखो कैसी चीजों से, अतिमानव के दर्शन से भर रखा है। हम अटके पड़े हैं पता नहीं कहाँ कहाँ। तो ये संकल्प तो हम कर ही सकते हैं। ये हम जो चर्चा करते आ रहे हैं 3 दिन से, कि क्या क्या क्रांतियां हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसकी ये, और मैं बार बार ये, मैंने जबकि ये पढ़ा इस तरीके से नहीं था, पर ये एक सेंस था अंदर कि ये आध्यात्मिक क्रांति तो अभी वास्तव में क्रांति के रूप में, नहीं तो मूवमेंट्स हैं या जो आंदोलन हम बात करते हैं, वो भक्ति मूवमेंट आया, ये आया, ठीक है। उसने बहुत भारी काम किया, बहुत महत्कारी किया उसने। पर अभी जिस चीज की आवश्यकता है, एक संक्रमण है ये, मतलब हम इस अवस्था से आगे की अवस्था में कैसे संक्रमित होंगे, आगे जाएंगे, ये निर्धारित करेगी आगे की बात तो। भाई बहुत अच्छा यहाँ बगीचा लग रहा है, बहुत सारी बढ़िया चीजें लग रही है, पर अब इस जमीन का बेचान कर रहा हूँ जी मैं। अब वहाँ चूहे बैठ के अपनी कोई पॉलिसी बना रहे हो, बताओ उनकी पॉलिसी चलेगी क्या? पॉलिसी तो उसकी चलेगी जो अब नेक्स्ट उस जमीन के अंदर क्या होने वाला है। उसका जो अधिकार मालिकाना जिसके पास आएगा, और वो उसके अंदर क्या प्लानिंग करेगा, चूहों के मंसूबे कैसे चल जाएंगे ये बताइए। तो अगर चूहों के मंसूबे चलते हो तो हमारे मंसूबे चलेंगे। तो चूहों का अगर विज्ञान होता हो, बड़ा कोई विकसित विज्ञान होता हो, तो हमारा विज्ञान। तो वैसे ही ये समझने की बात है कि एक्चुअल में
हम अपना मालिकाना अधिकार किसके हाथ में देते हैं, बस सीधी बात ये है। आध्यात्मिकता और कहने से होती नहीं है। अभी तक ये आई नहीं क्रांति, इसका मतलब तो बड़ा गंभीर बात है ये। फिर ऐसी क्या चीज़ है जी? मतलब ऐसा क्या बताना चाह रहे हैं ये, कि जो आना अभी बाकी है? ये हमको सारों को संकल्प लें और अपने आप को अनन्य रूप से, इससे आध्यात्मिक होता है या नहीं होता, ये भी हमारा सरोकार नहीं है। अगर ये सरोकार रखेंगे, तो ये तो अपने स्तर से हम सोच लें, अपनी शक्ति सामर्थ्य से आ जाए, ये तो नहीं हो सकता। क्योंकि इसका एकमात्र तरीका है अपने आप को ऑफ़र कर देना, और वो जिसको ऑफ़र कर रहे हैं, वो कोई अलग चीज़ भी नहीं है, आपसे अलग है नहीं। आपकी ही अंतरतम जो सत्ता है, आपका ही जो सच्चा स्वरूप है, उसको आप अपनी पूरी सत्ता सौंप रहे हो। अब इससे समझदारी की बात क्या हो सकती है? जीवन में और कोई दूसरे मुद्दे कैसे हो सकते हैं, ये बताइए? वो तो हमारी ही धन्यता, हमारा ही जो वैभव है, उसको कम करने का तरीके हैं, और अपने आप को यदि इसके अंदर देते हैं, ये तो हमारी अपनी धन्यता है, इसमें और बात ही क्या है? अब ये आगे हम चल सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई सेंटेंस, कोई चीज़, विवेक? यह अंतिम जो पैरा है उसमें एक पंक्ति आया है कि आध्यात्मिक क्रांति आगे बढ़ती है। इस अंतराल में अपनी लहरें आध्यात्मिक क्रांति अपने मुहूर्त के लिए प्रतीक्षारत है और इस हुँ, अंतराल में अपनी लहरें यहाँ-वहाँ फेंकती रहती है। हाँ। तो इस अंतराल में अपनी लहरें यहाँ-वहाँ फेंकती रहती है, ये जो मूवमेंट अभी बात हो रही थी कि जैसे कभी भक्ति मूवमेंट आया, कभी ये मूवमेंट आ गई, ये आध्यात्मिक लहरें हैं या ये हो भी कुछ और सकती की हैं, पर बात है? अभी तक इंडिविजुअली मोक्ष प्राप्त करने का, या कैसे भी, बस ठीक है, मेरे को यार यहाँ परेशानी ज़्यादा है, यहाँ गर्मी ज़्यादा है, मेरे को थोड़ा-सा एक कमरा अलग दे दो जहाँ थोड़ा ठंडा हो। कुल मिला के प्रयास इतना ही है। इस जगत को मैं मास्टरफुल तरीके से हाथ में ले लूँ, यहाँ कोई अभिव्यक्ति कर दूँ, ये बात कहाँ? ये बात तो देखने नहीं मिलती। हाँ, रामकृष्ण जी अकेले हैं, जिन्होंने सारे जीवन को, पर अब वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जो ठीक है, आधार स्तंभ हैं हमारे, पर मूवमेंट के रूप में कोई चीज़ आई हो, या ये एक सोच के रूप में जिसको एस्टेब्लिश किया गया हो, विधिवत इसको कैसे हम इसकी ओर चलें, विधिवत चलना कहाँ? व्यक्तिगत तरीके से है, जिसमें मेरे को अपने जीवन में ये प्राप्त करना है, मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी है, मेरे को, ठीक है ये बातें, भगवान की प्राप्ति की इंटेंसिटी भी आप में यदि है, वो भी आप उसके लिए जो भी करते हैं, एक तरीके से वो एज़ इफ रिएक्शंस हैं आपकी अंतरात्मा के, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। आपके अंदर यदि ललक है, अंतरात्मा चाह रही है इसको सारे को तोड़ के बाहर आना, तो वो फिर बाद में कोशिश करती है, भी मेरा मन इन चीज़ों में नहीं लग रहा। फिर वो कोई ढूँढती है, कोई व्यक्ति ढूँढती है, कोई पुस्तक ढूँढती है, कोई स्थान ढूँढती है, या कोई माहौल ढूँढती है, कोई चीज़ ढूँढती है, भी उसको पता नहीं ना, बाहरी प्रकृति आपकी जानती नहीं, इसलिए वो ढूँढती रहती है। एक जना उस सेटअप में बड़ा खुश है, कह रहा है, यार यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? टॉप मोस्ट तेरे को जॉब मिल रही, दूसरे इसकी कामना कर रहे हैं कि ये वाली उनको मिल जाए, और तू इसमें प्रसन्न नहीं है। वो कह रहा है, नहीं, इसमें तो आत्मा खुश नहीं है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये रिएक्शंस हैं कि अंदर से, अभी तक विधिवत ये कौन-सी आई है कि जो मनुष्य जाति ने इस बारे में सोचा हो कि एक डिवाइन लाइफ का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ आए। ये तो पहली बार श्री अरविंद बात कर रहे हैं, बाकी तो इंडिविजुअल्स हैं, और वो भी यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं, उनके तो ये है नहीं, और जो कहते हैं उसका अर्थ भी नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि हम यहाँ भगवान का साम्राज्य लाना चाहते हैं, फिर उसके लिए कैसे? तो वो सारी चीज़ों के उत्तर नहीं देते, उनके उत्तर हैं उस समस्या को टैकल करने के लिए नाकाफ़ी हैं। तो इसलिए हाँ, उन चीज़ों का प्रभाव हो सकता है। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि उनकी महत्ता कम है, उनकी ज़बरदस्त महत्ता है, पर कौन से एंगल से? इस एंगल से कि हाँ, तैयारी कर रहे होंगे साहब,
इसके अंदर जिस तरीके की मनुष्य जाति है उसमें तो जितना काम किया जाए उतना थोड़ा पड़ रहा है भाई। पर एक नवीन आयाम खोल दिया जाए, जहां कोई नया प्रकाश आता हो, जैसे माँ का सुप्रामेंटल का वो विजन था। वो हथौड़ा लेके उस गेट को तोड़ती है और वहां से प्रकाश बह उठता है, वो तो चीज अलग है ना। वो एक नया तत्व ले आता है यहाँ। एक नए आधार पे भई अब सारी चीज को चेंज करो। तुम्हारे जो पहले एस्टेब्लिशमेंट थे, अभी तो जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, आपकी जमीन की मलकियत जो है, मालिकाना अधिकार जिसका है उसका है। अब कितने भी आप डेकोरेशंस करो, कुल मिला के जिसका अधिकार है, जब तक उसको सूट करता है तब तक ठीक है। जिस दिन उसका पोज़ेशन चेंज हो जाएगा, आप चाबी किसी और को पकड़ा दोगे, अब तो वैसे ही चलेगा। वो वहाँ उसको बुलडोज़ करके सारी चीज़ को तोड़ के अगर नई फैक्ट्री लगाएगा, लगाएगा। वो जो करेगा वैसा करेगा। आपने जो भी मंसूबे बना रखे हों, जो भी वहाँ कीड़े-मकोड़े, छिपकली या कोई चूहे रह रहे हों, उनकी थोड़ी चलेगी। तो वैसे ही आज के जो विज्ञान है, चिंतन पद्धति है, आपकी सारी व्यवस्थाएँ हैं, वो रिस्ट्रक्चर हो जाएँगी। ये बात हम समझ नहीं सकते कि कैसे हो जाएँगी? क्यों हमारे मुद्दे बड़े छोटे हैं, वो चूहे जितने हैं, शायद उतने भी ना हों। तो इसलिए क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसलिए उसका पूर्वानुमान करना भविष्य का और उसका विश्लेषण करना माँ ने कभी नहीं किया ये। माँ ने और श्री अरविंद ने भी कि भई एक्चुअल डिटेल्स तो अपने आप वर्कआउट होंगी। तो सुप्रामेंटल उनके विज़न भी था, तो उसके अंदर कई डिटेल्स हैं, मगर नाम नहीं दूँगी मैं। या फिर भी किस तरीके से ये एक्चुअल होगा, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, इसके अंदर प्रवेश करने वाला या रूपांतरित होने वाला सबसे पहले आपका चैत्य पुरुष है। वो इसके अंदर जाएगा, वो ही सबसे नज़दीक है। तो हमारे लिए भी एकमात्र करणीय जो कार्य है, हमारी अंतरात्मा जो है, उसको एकमात्र अधिकार है हमारे जीवन के ऊपर शासन करने का। यही शिक्षा की बात है, यही जीवन की बात है। और उसको कैसे करें? अनन्य रूप से अपने आप को सौंप दो माँ के हाथों में, बस। तो किसी ने ये पूछा जी, ये किसी ने मैं जो ये कह रहा हूँ, ये प्रश्न पूछा श्री अरविंद से, उनके लेटर्स में है इसका उत्तर और दामोदर में भी है ये, जो अब नया जो वॉल्यूम है 32वां, कि यदि अंतरात्मा बोलता है उसके तरीके से आप बोल रहे हो माँ को समर्पण करें, दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर आविर्भाव होता है अंतरात्मा का, वो भी यही कहेगा कि माँ के चरणों में पूर्ण रूप से ऑफ़र कर दे, ये कोई 2 अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं, इनमें विभेद नहीं है, क्योंकि ये एक ही चीज़ हैं। आप अपनी अंतरात्मा के संपर्क में आए ना आए, माँ सामने है ना। आपकी अंतरात्मा इससे ज़्यादा और क्या होगी, वो स्पष्ट हमारे सामने ऑफ़र करो उसको, बस। इसलिए विश्लेषण की बात नहीं है। अब ये मूवमेंट आज जिन-जिन के अंदर आए, उन-उन के अंदर आए, ये ना अनन्य रूप से यही करेंगे। उससे क्रांति आती है, नहीं आती है। भई हमारे लिए इसका पर्याय है माँ और श्री अरविंद, और यदि हम अपने आप को उनके हाथों में सौंप देते हैं, तो जो नेसेसरी क्रिया है वो हो जाएगी। भई कोई आयोजन हम करने वाले हैं और मैं उसके पास जाके जी मैं आपके आपके डिस्पोज़ल पे हूँ। आप मेरे को जैसे काम करवाएँ तो वो अपने आप करवा लेगा। आपको कोई कहाँ कौन-सी व्यवस्था में लगाना है, मिठाई की व्यवस्था में लगाना है, वहाँ लगा देगा। लोगों को रिसीव करने की व्यवस्था में, उसमें लगा देगा। मेरे को इसमें किस लिए बवाल करना है कि मेरे को पूरा आयोजन मेरे को ही समझ में आना चाहिए। मेरी उपयोगिता क्या है ये माँ तय कर लेगी और उसी से सच्ची क्रांति आ सकती है। क्रांति के अंदर भी यदि युद्ध के अंदर भी देखो, तो जो जो शासक है वो सबकी नियुक्ति कर देगा, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है। आप तो अपने काम को हूबहू वैसा का वैसा कर दो, बस हो गया। तो व्यक्तिगत तरीके से हमारे से क्या अपेक्षा रखी जा सकती है? ऑफ़र करो अपने आप को, माँ को पूर्ण रूप से समर्पित करो उनके हाथों में, निःशेष तरीके से। मतलब जितना कम से कम चिंतन में आता है, भावना में आता है, उतना तो दे दें। रोज़ उनसे पूछें, माँ बोलो आप समझाओ मेरे को क्या करना है? बस मैं तो वैसे ही करता हूँ। उसमें बीच में मेरी कोई कोई मंसूबे, मेरे कोई पूर्वाग्रह ये नहीं लगाऊँगा। और यदि ईमानदारी से पूछोगे वो आपको इंडिकेशंस दे देंगी। बस हो गया काम।
इससे ज्यादा का हमसे जो है मांग भी नहीं करी जा रही। वो आपको बता दें, आप करते जाओ, हो गया। आपको तो ये भी नहीं पता चलेगा कि आपका शक्ति सामर्थ्य इतना बढ़ गया है। आप ऐसे अभियान कर पा रहे हैं जो मानव सीमा से परे हैं, मानव नहीं सोच सकता। हाँ, आप तो यही सोचोगे करने का ही काम है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। कोई मेरे को जैसे ये बात करते हैं कि भई ऐसा होता है, वैसा होता है, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं। बचपन में ही ये लग गया कि यार करने लायक काम है ये। इसमें इतनी सारी और बवाल की आवश्यकता क्या है कि आपको वो चीज़ दिख गई, आपको ये हो गया, वो हो गया। इसलिए क्राइस्ट ने कहा, "अरे! तुमको इतने चमत्कार मैंने दिखा दिए, अब भी विश्वास नहीं करते?" तब उन्होंने कहा, "अपन वहाँ चलेंगे।" उन्होंने कहा, "तुमको अब भी विश्वास नहीं है? मरे हुए को मैंने जीवित कर दिया, इतने-इतने चमत्कार दिखा दिए।" तो उन्होंने कहा, "ग्रेट आर दोज़ जो अभी भी अपनी श्रद्धा रख पाते हैं, जिन्होंने कभी भी कुछ नहीं देखा। कोई चमत्कार के कारण मेरे पीछे आ रहे हैं, वो तो श्रद्धा थोड़ी हुई फिर। आप तो खाली बार्गेनिंग कर रहे हो। माँ ने मेरे को ये चीज़ नहीं दिखाई, माँ ने" अरे! अंतरात्मा है ना, वो कह रही करने का ही काम है। इसलिए कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई 2 चीज़ भी है क्या जीवन के अंदर। तो इसलिए कई चीज़ को मैं समझ नहीं पाता, कहीं से मैं रिलेट नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को लगता है यार करने का काम है ये तो। ये बात तो शुरू से ही समझ में आ गई थी। तो इसमें आपके अंदर जैसे कई-कई तरीके से पुकार ऐसे आ जाती है, वैसे आ जाती है। मेरे को उनका एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा अनुभव है नहीं, कि मैं और कहीं गया ही नहीं। भई कोई दूसरा हो पुकार वहाँ से आ जाए, मैं तो आँखें खोली मैंने अपने आप को यहाँ पाया। तो इसलिए वो क्या होता है मैं नहीं जानता। कई चीज़ों से मैं उससे रिलेट नहीं कर पाता। हाँ, पर ऐसा होता ज़रूर होगा। और मानसिक तरीके से हम देख सकते हैं क्योंकि लोगों से व्यवहार करते हैं, जीवन को नज़दीक से देखते हैं, विचारों को नज़दीक से देखते हैं। उस स्तर के ऊपर तो मैं ये जितनी भी बातें करता हूँ, मैं खाली उसी स्तर से करता हूँ। कई चीज़ें मेरे को नहीं पता। कई चीज़ों से मेरा कोई है नहीं, मैं जानता नहीं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वैसा रहा नहीं। तो ये जो क्रांति है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो सकती है, पर अभी तो ये चीज़ आई नहीं। हमारे लिए इसका पर्याय माँ और श्री अरविंद मैं बार-बार, बार-बार कह रहा हूँ। उनसे पहले ये तत्व आया नहीं, आया ही नहीं, धरती ने देखा नहीं। नहीं तो जेल के अंदर उनको श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं आपके लिए एक दूसरा आदेश है, दूसरा करने का काम है वो करो। विवेकानंद जी ने उनको आके जेल के अंदर और फिर बाद में इसका सूत्र दिया कि भई उन्होंने कहा भई इससे पलायन ही कर जाएँ भई ये बात तो समझ नहीं आती। तो विवेकानंद जी की उपस्थिति लगातार आई और उन्होंने ये तो जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है उसमें भी है, बाकी ये तथ्य तो आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने उनको बताया कि इस तरीके से स्तर दर स्तर आप असेंड करो। सुप्रामेंटल शब्द तब तक नहीं था और श्री अरविंद ने उसका अभ्यास किया, तो जब अधिमानस आया, उस समय उनको ये लगा कि भई अब अतिमानस आ चुका है, क्योंकि उसका चमक, उसका वैभव इतना ज़बरदस्त था। तो आज से पहले तो ये हुआ नहीं, क्योंकि ये वर्णन मिलता नहीं। विवेकानंद जी उनको इसका सूत्र दे रहे हैं, इससे पहले इसकी कोई चर्चा है नहीं। तो इसलिए वो मूवमेंट्स ज़रूर रहे, ऐसे आंदोलन ज़रूर रहे, पर एक जिसकी ये यहाँ इंडिकेशन दे रहे हैं, वो चीज़ तो आनी अभी। वो तो एक बहुत बड़ा काम है। श्री अरविंद के जो वो सपनों की बात है कि भई ये चीज़ें हैं, ये मनुष्य जाति का भविष्य है, सपने क्या हैं? ये भविष्य है। हाँ, विवेक, ठीक है भैया। रविकांत जी, बिल्कुल स्पष्ट है, कुछ नहीं कहना है इसमें। तो आगे चलते हैं इसके अंदर। जी, मृत्यु का वास्तविक भार, ये तो पहले भी हम पढ़ के आ गए। विचार करने वाले, चेष्टा करने वाले और महसूस करने वाले प्राणी मनुष्य, बस विचार कर लेता है, चेष्टा कर लेता है, महसूस कर लेता है, के लिए मृत्यु का बोझ इस क्षुद्र खोल या शरीर के रथ का नाश नहीं है। बस खाली ये खत्म हो गया शरीर तो इतिश्री हो गई, ये नहीं। अपितु यह वह अंधी प्राणिक अंतिमता है। प्राण की अंतिम वो हो गई आपकी, प्राण खत्म हो गया आपका, जिसका मृत्यु संकेत करती है। हमारी इच्छा शक्ति और विचार और अभीप्सा और उद्यम का मूर्खतापूर्ण भौतिक अंत है।
हृदय के उदार और मधुर संबंधों और स्नेहों का कठोर संबंध विच्छेद है। उस अद्भुत और सर्वसमर्थक आत्मबोध की निरर्थक क्षतिकारक विच्छिन्नता, जो हमें अस्तित्व की महिमा और आनंद की हमारी प्रकाशमान झलकियां प्रदान करता है। यही विषमता और कठोर विसंगति है जिसके विरुद्ध विचारशील जीवित प्राणी अविश्वसनीय और अस्वीकार्य कहकर विद्रोह करता है। ये विच्छिन्नता है। मेरा इनसे प्रेम हो, ये पता नहीं क्या होगा। तो ये तो अच्छी बात है। अगर इस तरीके की बात है तो ये अच्छी बात है कि ये बीच में इस तरीके का तोड़ दिया जाता है। यहाँ तो आध्यात्मिक जो जीवन अपनाता था तो उसको 3 दिन से ज्यादा एक जगह नहीं रुक सकते, उस परिवार में नहीं रुक सकते। भोजन है वो मांग के कर लो। तो आपके जबरदस्ती के ये इस तरीके के संस्कार पैदा न हो, या ऐसी चीजें नहीं पैदा हो। तो यहाँ जबरदस्ती हमने मान बैठे, ये मेरा परिवार है, ये मेरा ये है। ये जबरदस्ती के ही हैं, या ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। अरे एकमात्र अंतरात्मा है, इसको गाइड करना चाहिए आपको, उसकी बातचीत ही नहीं है। हमारे जीवन, मन, अंतरात्मा, साइकी का अमरता के लिए किए जाने वाला उग्र प्रयास, जिसके अंत की स्वीकृति उनकी अपनी प्रकृति की लौ से शत्रुता करके ही मिल सकती है। उग्र प्रयास अमरता के लिए, जिसके अंत की स्वीकृति उनकी अपनी प्रकृति की लौ से शत्रुता करके ही मिल सकती है। अंत के लिए इनकी जो स्वीकृति है, अस्वीकृति कौन देगा? अंत की कोई नहीं देता। और इसका खंडन जो निष्क्रियता से जीवन के या मृत्यु के लिए सहमति देने वाले शरीर की कुंठित स्वीकृति लाती है, यही हमारी दोहरी प्रकृति का संपूर्ण कष्टदायी असाध्य विरोधाभास है। अंदर आपके ऐसी चीज है ना, वो स्वीकार नहीं करती, अंत को स्वीकार नहीं करती। क्यों नहीं करती? भाई मेरे को आगे जाना है, मेरा काम पूरा हुआ नहीं। अंतरात्मा कैसे स्वीकार कर लेगी? शरीर की कुंठित स्वीकृति है। भाई अभी ये आपको कह दिया जाए कि ये बिल्कुल आपका शरीर बिगड़ चुका है या तकलीफ पा रहे हो, उसमें व्यक्ति कहता है यार ये खत्म हो जाए, कुंठित है। यदि उसमें ठीक हो तो आप नहीं, पर कुंठित स्वीकृति है। ये एक असाध्य विरोधाभास है। जब तक कि इसके अंदर पुनर्जन्म को शामिल नहीं किया जाए, तब तक ये विरोधाभास समझ नहीं आता। कितना डीप डाउन इनग्रेन्ड है ये चीज। पुनर्जन्म कठिनाई को हाथ में लेता है और शारीरिक पुनरावृत्ति की एक ताल के साथ आत्मा की निरंतरता के अर्थ में इसे हल करता है कि इसलिए है आप में ये पीड़ा, क्योंकि जो भाग निरंतर रहता है वो तो निरंतर है, इसलिए आपको इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव एक्चुअल में उस भाग के अनुभव हैं जो आगे से आगे अनुभव ग्रहण करता है, उनको एसिमिलेट करता है, आत्मसात करता है मृत्यु के बाद में। इसलिए यदि आप इस जीवन से, इस एक अभियान से या एक चैप्टर से इतने आसक्त हो गए, कोई बच्चा कह रहा है नहीं मैं तो बस खाली इसी चीज से आसक्त हो गया, माँ बाप पहले समझाते हैं, अगर वो नहीं समझे तो उसको तोड़ देते हैं। कोई एक चीज से आसक्त इतना भयंकर रूप से हो गया, वो कह रहे यार आज जब सो जाए इसको बाहर निकाल के फेंको, इस चीज को फेंको, ये तो और कोई चीज ही नजर नहीं आ रही। तो वैसे ही हम इस एक सेटअप से इतने आसक्त हो गए, दूसरी चीज है वो ग्रो करना चाह रही है, और उसकी आसक्ति है, उसको तकलीफ क्यों होती है इसमें, उसका कारण बता दिया। वो इस निरंतर चलना चाहते हैं, शरीर की एक कुंठित बेचारा, क्योंकि आगे जा नहीं सकता, इनके साथ पेशअप कर नहीं सकता। अन्य गैर भौतिकवादी समाधानों की तरह यह शरीर की बजाय आत्मा के सुझाव को अधिकार प्रदान करता है और जीवित बने रहने की मांग को स्वीकृति देता है। परंतु कुछ अन्य समाधानों के विपरीत यह आत्मा के निरंतर आत्म अनुभव के लिए दैहिक जीवन की उपयोगिता के कारण दैहिक जीवन को उचित ठहराता है। देह का जीवन इसीलिए उचित है, अपने आप में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। क्या उपयोगिता है?
अगर अंतरात्मा उसमें नहीं आ सके तो देह का अपने आप में उपयोग क्या है, ये बताइए। तो इसलिए दैहिक जीवन को, हमारे इस जगत के जीवन को उचित ठहराता है। इसलिए माँ तो इसको इतना महत्व देती हैं, वो कह रही है, रे इसी जीवन में इंटेंसिटी ये होनी चाहिए कि मेरे को तो इसी जीवन में प्राप्त करना है। आप जबरदस्ती क्यों अपना समय व्यर्थ करते हो? इससे शरीर में हमारा अत्यंत द्रुत नाटक, एक पृथक दुर्घटना या एक असंबद्ध मध्यांतर नहीं रह जाता। मध्यांतर है। मध्यांतर का मतलब, आप पहले अव्यक्त में थे, एक यहाँ व्यक्ति अभिव्यक्ति में आए, थोड़े समय के लिए बुदबुदा है, फिर अनभिव्यक्त के अंदर फिर चले गए। तो मध्यांतर है या दुर्घटना है साहब, हो गई ये संयोग से, 2-3 चीजों का संयोग हुआ, इसके अंदर एक जीव जैसी कोई चीज आ गई। तो ये जो द्रुत नाटक है, ये पृथक दुर्घटना या असंबद्ध मध्यांतर नहीं रह जाता। असंबद्ध, जिसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं हो। भाई असंबद्ध है, अचानक कोई आया मर गया, यदि आप इसके साथ पुनर्जन्म या कोई श्रृंखला नहीं जोड़ो, तो क्या संबद्धता है, कोहेरेंस क्या है इसके अंदर? भी कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए जिनको ये संबद्ध नहीं लगता, वो कहते हैं इस जीवन का जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सको। और उनके लिए लाभ का मतलब क्या है? अगर अंतरात्मा का हटा दो, तो उनके लिए क्या बचता है? शरीर, फिर उसके शरीर के साथ जुड़ा प्राण, थोड़ा सा हायर प्राण, फिर मन। पर मन का अपने आप में करो क्या? मन के अंदर जो क्षमताएं हैं, वो भी आपका कितना दबदबा आप स्थापित कर सकते हो? क्योंकि अंतरात्मा की जब है ही नहीं, तो अभिव्यक्ति कहां से करोगे? अंतरात्मा को आप स्वीकार करते नहीं, तो आप इन 3 चीजों को स्वीकार करते हो। तो इनसे जितना आप एग्जिस्टेंस का ज्यादा से ज्यादा बना सकते हो, बना लो। शरीर का क्या कर सकते हो? डिसिप्लिन भी इसलिए थोड़ा लंबा जिएंगे, तो ज्यादा रस ले पाएंगे। इस तरीके से अपने आप को अनुशासन में रखेंगे, खूब कठोर मेहनत करेंगे, तो टॉप मोस्ट आ जाएंगे भाई। और दूसरा व्यक्ति मेहनत नहीं करता, तो वो उसी स्तर के ऊपर बैठा हुआ है। मैं सुबह उठता हूँ, सारी मेहनत करता हूँ, ये सारे काम करता हूँ, पर ये अनुशासन कोई आध्यात्मिक उस चीज के लिए थोड़ी। तो इसलिए असंबद्ध मध्यांतर नहीं रह जाता फिर ये, उसे एक परिपूर्ण भविष्य और एक सृजनकारी अतीत का, परिपूर्ण भविष्य और सृजनकारी अतीत, ये जो जीवन है, इसमें आपने जो भी कर लिया, जो भी कुछ आप यहाँ प्राप्त कर लेते हो, वो आपको आगे आने वाले भविष्य में मिलेगा। और आपको ये झांकी भी दिखाई जा रही है, रे भविष्य तेरा सुनहरा है, और इसमें कर लेता है, ये सृजन का एक पायदान बन जाएगा। आज जिस भूमिका को तू तय कर लेता है, वो सृजनकारी अतीत बन जाएगा आगे वाले कल के लिए, जो कि अन्यथा क्रियाओं और संबंधों का एक घालमेल ही रहता है। नहीं तो क्या मतलब है, क्या करें हम? नहीं तो घालमेल ही है, कुछ पता ही नहीं, एक औचित्य मिल जाता है यदि जैसे ही आप इसमें पुनर्जन्म का जो विचार लाते हो, तब इसको महत्व मिल जाता है। कोई दूसरा ये कहता है, यार ये तुम काल्पनिक बात कर रहे हो, मान लिया, चलो ये भी मान लेते हैं, ये काल्पनिक है। पर ये कल्पना भी तो आपके जीवन को डायनामिज्म प्रदान करती है, एक उद्देश्य प्रदान करती है। नहीं तो मेरे को ये बताओ, ये जीवन में करें क्या? एक असंबद्ध घटना है बस, ये दुर्घटना है, जिसमें ना आपके आगे है ना पीछे है। इसलिए कुल मिला के आपकी जो जितनी चाबी भरी हुई है, जितने दिन ये खिलौना चलना है, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर कर लो। अब सोचो, आपको साइकोलॉजिकली महसूस करके देखो इस बात को। एक में आप पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, चाहे कल्पना है, यूं तो सारी ही कल्पना है, रवि जीवन भी कल्पना ही है, और क्या है ये? एक को एक तरीके से दिखता है, दूसरे को दूसरे तरीके से दिखता है। तो यदि कहानी लिखनी है, तो वो वाली लिखो ना जो आपको अच्छी लगती है। ऐसी कहानी क्यों लिखो जो हॉरर मूवी लिखने की क्या जरूरत है? आपको जो पसंद है वो कहानी लिखो, और इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो। आप अकेले ही व्यक्ति होते हो जो अंतरात्मा की बात करता है, पुनर्जन्म की बात करता है, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। पर सारे मिलके भी आपको ये मानने से मना कैसे कर सकते हैं? सारी मनुष्य जाति मिल जाए और आपको कहे नहीं पुनर्जन्म नहीं होता, कहते नहीं होता होगा यार,
मेरे को क्या फर्क पड़ता है, पर ये विश्वास करने से मेरे कर्म में और इंटेंसिटी आ जाती है, जीवन को एक उद्देश्य मिल जाता है। तो कहाँ दिक्कत है इस बात से? आपको उसमें रहना है तो आप ये सोच लो भई कि पुनर्जन्म नहीं होता। मैं तो आपको दिक्कत नहीं दे रहा, पर आप मेरे को क्यों परेशान करो? परंतु जीवन की सीधी-सादी स्थिरता, यंत्रवत निरंतरता ही पर्याप्त नहीं है। अब इसमें 2 मूवमेंट है। यंत्रवत निरंतरता, चलते रहे, आपने ये मान लिया कि पुनर्जन्म होगा, निरंतरता चलती रह गई, सपोज़। पर अगर यही शारीरिक निरंतरता चलती रही, नया मन, प्राण, शरीर ले लिया, उसमें कोई नया आयाम नहीं आया, नया तत्व नहीं आया। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया, 10 रंग हैं आपके पास। एक जना 10 रंगों से एक कलाकृति करता है। जिसके हाथों में जादू है, वो उन 10 रंगों से पता नहीं क्या-क्या कर देगा। 3 रंगों से आपकी सारा टीवी चलता है, 4 रंगों से सारी प्रिंटिंग प्रेस चलती है, तो 10 रंग तो आवश्यक ही नहीं है। जितनी टीवी वगैरह की स्क्रीन है, वो आरजीबी से चलती। आपका जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है, वो सीएमवाईके से चलता, 4 ही रंगों से चलता है। मैं तो 10 फिर भी ज़्यादा बता रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ है तो इसी दायरे में। ये टेक्नोलॉजी दूसरी ले आएगा। ये तो एक चीज़ ही, डायनामिज़्म ही दूसरा ले आएगा। तो ये 2 प्रक्रियाएँ हैं। तो जीवन की सीधी-सादी स्थिरता, यंत्रवत निरंतरता ही पर्याप्त नहीं है। हमारी चैत्य सत्ता का यही संपूर्ण तात्पर्य नहीं है। जीवन बने रहने और निरंतरता बनाए रखने का यही संपूर्ण ज्योतिर्मय अर्थ नहीं है। आरोहण के बिना आप एक ही उस आयाम में चक्कर काटते रहे। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य लार्जर एंड लार्जर सर्कल्स बनाने का नहीं है। इसमें लाइफ डिवाइन में कह रहे हैं वो, आरोहण करने का है। आप एक ही स्तर के ऊपर आज थोड़ा-सा चक्कर है, उससे थोड़ा बड़ा काट लिया। तो जो इस तरीके की पारंपरिक आध्यात्मिकता है, वो तो वही चक्कर वैसे ही काट रही है, कोई नई चीज़ ही नहीं लेके आ रही। इसलिए क्रांति की कोई बात ही नहीं है। वही दकियानुसी विचार कि यहाँ बस इससे बच निकलो, किसी भी तरीके से। जो पद्धति जल्दी निकाल देती है यहाँ से, वो ठीक है। या एटलीस्ट कम से कम कॉमन सेंस जिसके हो, वो कहे यार परेशान है इस जगत से। ये वाली पद्धति यहाँ गए, 1 महीने का इनका कोर्स है, बड़ा अच्छा लगा। तो उसमें आप टेक्नीक सीख जाते हो, साँस के ऊपर कैसे करें, कहाँ ध्यान केंद्रित करें, आप त्राटक कर लेते हो, ये कर लेते हो। इससे कोई साधना का क्या संबंध है इन सारी बातों का? पर अब ये समझाई नहीं जा सकती। सीरियसली कितना प्रचार है आप ये सोचिए। और मनुष्य जिस स्थिति के अंदर है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो उनको प्रीमैच्योरली ये कह दिया जाए कि यार इनकी किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों परेशान हो रहा है? तो वो तो तैयार ही बैठा है इस चीज़ के लिए। वो तो ये सुनने के लिए तैयार है। आरोहण के बिना, विस्तार के बिना, हमारी आत्मा की शक्ति में सीधे प्रकाश में कुछ विकसित हुए बिना, हमारे उच्चतर भागों का परिश्रम यहाँ अधूरा रहता है। इसलिए अभी तक जिस तरीके का क्रम विकास है, उसमें ये दोहरी प्रक्रियाएँ चलती रही हैं। एक तो पुनर्जन्म, पर पुनर्जन्म उसको एक स्तर तक लाके रोक देता है। यदि एक नया तत्व इसके अंदर समाविष्ट न किया जाता जाता हो। तो शुरू से प्रकृति ने ये किस तरीके से किया, नई-नई किस्में आती गई। अरे भई एक किस्म आई, कुत्ता है, वो डेवलप होता गया, होता गया, होता गया, एक पूरी प्रजाति पर अपनी एक एक क्षमता के ऊपर आके रुक गया। अब इसी से रुक जाता तो आगे कोई नया तत्व कहाँ आ जाता, ये बताइए? तो वैसे ही मनुष्य जो है, यदि इसका इसी तरीके से चलता रहे, एक अपनी सीमा के ऊपर, बस इससे ज़्यादा क्या? हाँ, इसको ये संक्रमणशील सत्ता बताते हैं कि यहाँ से ये मूव करके सचेतन तरीके से अपने आप को जोड़ सकती है, एक उच्चतर चेतना से, ये इसका है। पर श्री अरविंद ये संभावना भी जताते हैं, जब सुप्रामेंटल की बात करते हैं, यदि ये पाया जाएगा, जैसे और प्रजातियों को हम देखते ही हैं, गधा, गधा है और दूसरा जानवर वो अपनी स्थिति में है, बस ठीक है। आरोहण वगैरह की कोई बात नहीं है, हो गए, हो गए। वैसे ही ये यदि ये पाया जाए कि मनुष्य है बस ठीक है, अपनी स्थिति के ऊपर आके रुक गया, तो उसको भी वैसे ही हो सकता है, छोड़ दिया जाएगा। पड़े रहो तुम अपनी जगह के ऊपर। हाँ, सामान्य जो अंधकार है, आपके अंदर इतना जो तमस है, अज्ञान है,
उसमें बहुत रिलीफ मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगी। तो जो अभी का जीवन है, जिसको हम ऊँची से ऊँची आध्यात्मिकता कहते हैं, वो तो ठीक है, मनुष्य को छोड़ दिया, ले भैया तू पड़ा रहे बस। उसके लिए भी ये सुलभ हो जाएगा। ये तो आप सोचिए वातावरण ही क्या होगा उसमें। पर उसका कोई वास्तव में कोई जो नया आयाम खुल रहा है, उससे कोई विशेष लेना-देना नहीं है। वो तो रिलीफ मिल गई। अब मनुष्य के आने से पशुओं को एज़ सच क्या रिलीफ मिली? मार-मार के खा रहे हैं उनको। प्रताड़ना और हो गई उनके ऊपर। पर अतिमानस के आने से मनुष्यों को रिलीफ मिलेगी, प्रताड़ना नहीं रहेगी। अर्थ एटमॉस्फियर के अंदर इतना जो तमस का और का जो नीचे आप पे वजन लटका हुआ है, उसमें आपको निजात मिल जाएगी। तो अभी तक की जो आध्यात्मिकता है, जो आपको ऊँचे से ऊँचा फल प्रदान करती है, वो एक कॉमन एटमॉस्फियर बन जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा ऊँची बात है। अभी जो पद्धतियाँ किसी एक-आध आत्मा के लिए कि भैया आ जाओ, तुमको बचा लेंगे, वो एक कॉमन एटमॉस्फियर बन जाएगा। पर ठीक है, उसके अंदर एक प्रजाति ये भी पड़ी है, पड़ी रहे भई, अगर तू आगे जाने के लिए तैयार नहीं है तो। अब आप देख लो हमारी आध्यात्मिकता कहाँ जाके अटक रही है। हम किस क्षितिज की बात कर रहे हैं। हमारे उच्चतर भागों का परिश्रम यहाँ अधूरा रहता है। जड़ तत्व में हमारा जन्म किसी अपर्याप्त अर्थ के कारण उचित सिद्ध नहीं होता, तो इसलिए थोड़ी है। यदि मृत्यु ही हमारा अंत बनी रहती है, उस स्थिति में हम बहुत कम ही बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि हमारा जीवन अंततः तब एक अक्रमबद्ध, आकस्मिक रूप से समाप्त होने वाला, शीघ्र ही दोषी करार कर दी गई निरर्थकता रहने की बजाय शीघ्र ही दोषी करार कर दिया इस जीवन को। क्या है इसमें? दोष ही दोष है। दोष ही है भई ये, कि इसमें और कोई नई चीज़ का सन्निवेश नहीं हो सकता। उसमें इस नई चीज़ नहीं आ सकती तो दोषी करार हो गए हम। अगर हमारे अंदर ये कह दिया जाए कि आप नए तत्व के साथ जुड़ नहीं सकते, तो ये दोषी करार कर दिए गए। तो यदि मनुष्य जाति अस्वीकार करती है कि मैं नेक्स्ट पायदान पे नहीं जाऊँगी, नेक्स्ट कड़ी के ऊपर नहीं जाऊँगी, तो छोड़ दिया जाएगा उसको। पर सारे मिलके भी हम रोक लें, तो पशु रोक मिलके भी क्या मनुष्य को रोक थोड़ी सकते थे? तो हम सारे भी कितनी भी आध्यात्मिकता की, इसकी, उसकी बातें करते रहें, पता चलेगा यही सबसे ज़्यादा उसका विरोध करेंगे नए तत्व का। क्योंकि और दूसरे तो पशु के तुल्य हैं, उनको तो मतलब भी नहीं है इस बात से। पर हमारी जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी है, वही सबसे ज़्यादा इसके मार्ग में रोड़ा। उसको लगेगा ये बात ही क्या है ये? मैं जिस प्रकाश में रह रही हूँ, ये नया इतना प्रकाश है आपकी आँखों को अंधा कर देगा, तो आप कैसे चाहेंगे अंधा होना? कि ये तो इसकी इतनी चमक है, इतना वैभव है, ये तो मेरे को अंधा किए रह रहा है। तो दोषी करार कर दी गई निरर्थक रहने की बजाय अनिश्चित रूप से जारी रहने और नया होते रहने वाला और अस्थायी रूप से क्रमबद्ध चलने वाला बन जाता है। अनिश्चित रूप से जारी रहने। भई यदि आपका शरीर हमेशा तैयार हो कि हाँ भाई साहब आप जैसा कहेंगे मैं तो वैसा रूप ले लूँगा, तो उसको मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। आप जैसा आपकी अंतरात्मा चाह रही है, आपका डीपेस्ट जो सत्य है, आपका व्यक्तिगत, फिर बाद में वैश्विक और फिर बाद में परात्पर, ये तीनों ही यदि निर्बाध तरीके से आपके अंदर अभिव्यक्त हो सकें, तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर मृत्यु की क्या आवश्यकता है? यदि शरीर के अंदर जो है क्षय नहीं हो रहा, उसका विघटन नहीं हो रहा, वो नित्य वर्धनशील है। आकार में वर्धनशील हो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, आसमान तक पहुँच गए और उससे भी आगे। ये मतलब नहीं है इसका। पर सेल्स में भी अपने आप के अंदर मृत्यु कोई आवश्यकता है नहीं। माताजी एजेंडा के अंदर यही बातें तो कह रही हैं। पहली बार किसी ने ये प्रयास किया और धरती पे तो आज तक ये बातें सुनने में आई नहीं। एक्चुअल में सेल्युलर लेवल के ऊपर क्या किया जा सकता है, हम तो उस बात को समझ भी नहीं सकते। जो माँ कह रही हैं, कोई हम कहाँ से समझें ये बताइए? वो तो समझने का तो हमारे पास कोई विषय है नहीं। परंतु आध्यात्मिक विकास के अवसर और साधन के रूप में पुनर्जन्म की अवधारणा बीच की हर खाई खाई को भर देती है। नहीं तो ये खाई रह जाती है। क्या करें?
अगर मृत्यु ही बनी रहे, तब तो फिर बाद में जो पलायन का काम है, वो सबसे समझदारी का काम है। भई आप कितनी भी उछाल कर लो, कितना भी उड़ान कर लो, करना यही पड़ेगा, तो फिर फ़ायदा क्या? मन बहलाव की बातें हैं फिर तो। यही मूल प्रश्न लेके श्री अरविंद ने कहा, यार अगर यही होना है, तो फिर तो धरती की स्थितियाँ तो चेंज नहीं हो सकती। यह जीवन को एक यांत्रिक पुनरावृत्ति की बजाय यांत्रिक पुनरावृत्ति वो ही घूम रही है साहब, वही रिकॉर्ड घूम रही है, बज रही है। हाँ, उसके अंदर आपने कोई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तो उसके अंदर ये है, नई-नई एक छोटी-सी चीज़ दे देते हो तो उसके स्वर चेंज हो जाते हैं। है तो फिर भी यंत्र ही, आपको वैरायटी लग रही है। भई कोई एक ऐसी चीज़ है जो वापस वो चीज़ रिपीट नहीं करती, जैसे कोई कई फ़ॉर्मूले हैं, वो सेम डिजिट वापस नहीं लेके आएँगे। अरे पर है तो यांत्रिक ही, नया तत्व थोड़ी है ये कोई। एक सार्थक आरोहण बना देती है। यह हमारे लिए एक विकासमान आत्मा के दिव्य सोपानों को खोलती है। ये जगतों को आध्यात्मिक आत्मविस्तार की एक कड़ी के रूप में बना देती है। जो जगत है, उनको आध्यात्मिक आत्मविस्तार की, अभी तो एक ही जगत के ऊपर, और उसके ऊपर भी मान लो ये 3 जगतों की बात करें, मानसिक है, प्राणिक है और भौतिक है। और भौतिक विशेष विशेष क्यों है? यहाँ सारों का समागम है। यहाँ जो है इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में जो भी इक्वेशन कहीं भी सोल्व हो रही होगी, उसमें पृथ्वी का एक सबसे विशेष स्थान है। और पृथ्वी के अंदर भी जो सारा समीकरण जो भी वो तय कर रहे होंगे, उसमें भारत का एक विशेष स्थान है। अब ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं, माँ कह रही हैं ये बातें। तो जगतों को आध्यात्मिक आत्मविस्तार की एक कड़ी के रूप में बना देती है। यह हमें हमारी आत्मा के आत्मज्ञान और हमारे अस्तित्व में एक सज्ञान दिव्य प्रयोजन की आत्म पूर्ति के लिए अन्वेषण में सज्ञान, हमारा जो अस्तित्व है उसमें एक सज्ञान, ऐसे नहीं कि हमको नहीं पता कि सारी जो प्रकृति है वो सचेतन या अवचेतन रूप से योग कर रही है। तो अचेतन तरीके से कर रही है तो उसमें हमको लाभ नहीं आया उसका। उसका लाभ हमको मिला नहीं। इसलिए ये कहें साहब प्रकृति तो योग कर ही रही है, हाँ कर रही है। उसका आपको आस्वादन नहीं मिला ना, उसका रस नहीं मिला। अब मैं कहूँ जितनी बार आप भोजन करो, मैं आपको एक सुन्न होने का इंजेक्शन दे दूँगा। बस आपके अंदर इसको मैं डाल दूँगा ये। आप कहते हैं यार रस, क्योंकि भोजन खाली इसी से थोड़ी किया जाता है। वो तो आपकी कितनी-कितनी पूर्ति और भी करता है। तो आपको ये कह दिया जाए नहीं ये रस नहीं लें, इसके लिए मैं एनेस्थीसिया दे देता हूँ जीभ को और फिर बाद में सीधे यूँ डाल देता हूँ। आप कहें यार ये क्या बात कर रहे हो? सज्ञान, दिव्य प्रयोजन की आत्म पूर्ति के लिए। तो दिव्य प्रयोजन की आत्म पूर्ति के लिए क्या करोगे आप? आत्म अन्वेषण में। आप आत्म अनुसंधान करना, खोज करना, डिस्कवरी करना ये शुरू कर दोगे। ये आपके जीवन को महत्व प्रदान कर देगा। ये तो प्रकृति अवचेतन तरीके से कर ही रही है। आपको भी लेके चल रही है, सभी को लेके चल रही है, फिर योग करने से फ़ायदा क्या? अभी ही या भविष्य में एक महान खोज के, एक सुनिश्चित वादे के साथ प्रवृत्त करती है। तो गीता के अंदर भगवान शुरू में ही उसको कह देते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा बहुत पालन भी महान भय से परित्राण कर देता है। और कोई भी कदम यहाँ इस मार्ग में आगे रखेगा, तो रिट्रोग्रेशन नहीं होएगा, पीछे नहीं मुड़ेगा तू। तो इस सुनिश्चित वादे के साथ, इस महान खोज के लिए अभी ही या भविष्य में, पर भविष्य में हम जो प्राप्त करेंगे, आज हमने जो जो भी चीज़ कर ली, श्री अरविंद ने कहा यदि मेरे को ये पता चल जाए कि मैं जितना भी ये प्रयास कर रहा हूँ, विल कम टू नथिंग, उसका परिणाम एक बिग ज़ीरो होगा, तो भी मैं करूँगा ये। क्योंकि ऐसा कोई भी प्रयास है, काउंट्स इन द इकोनॉमी ऑफ थिंग्स। और आपके क्रेडिट पेज में लिख दिया जाता है, सावित्री में ये लाइन आती है, वो आपको, आप असफल हो गए बारी तरीके से, पर ना, आपके क्रेडिट पेज में लिख दिया गया जी आपका ये प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होगा। आज आपने जो किया है, ये तो मिलेगा ही आपको, और सारे जो एक नया जो सृजन आएगा, आगे आने वाले समय में सबके लिए सुलभ होगा आपका ये प्रयास। भले उसने वो परिणाम न पैदा किए हों।
वो तो अपने समय से होते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अंदर कोई बात, कोई चीज़? हाँ, एक चीज़ समझ में नहीं आई ये सब। हाँ, इसमें काफ़ी पहले जो ये आया है हमारे जीवन, मन, अंतरात्मा, साइकिक का अमरता के लिए जिए जाना उग्र प्रयास जिसके अंत की स्वीकृति अपनी प्रकृति की लौ की सत्वता से ही मिल सकती है। हुँ। ये अपनी प्रकृति की लौ की सत्वता से इसके क्या माने हैं? आप इस इससे स्वीकृति नहीं ले सकते। मन, अंतरात्मा आपको इसकी स्वीकृति कैसे दे देंगे? कि मृत्यु की स्वीकृति कहाँ से दे देंगे ये? कैसे दे देंगे? अगर आपको अंतरात्मा स्वीकृति देता है मृत्यु की, तो ये तो खुद की लौ, उसके अंदर कोई लौ है, मान लो आपके अंदर लौ है, मतलब जीवनी शक्ति है सपोज़, उससे शत्रुता करके ये स्वीकृति मिल सकती है? मैं आपको या जी, कोई आपको आके कहे रविकांत जी, जैसे उन्होंने महर्षि दधीची से और वो कहा साहब ये कर दो, या च्यवन ऋषि से कहा जी हम ये कर दो, तो दधीची से कहा आपको आपकी हड्डियों से हम ये बनाएँगे, बताओ अब ये स्वीकृति देने का क्या अर्थ हुआ? मृत्यु की स्वीकृति हो गई ये तो, कौन दे देगा ये स्वीकृति? तो अगर आपसे मृत्यु की स्वीकृति माँगी जाए, जी रविकांत जी, हम आपको मारेंगे, तो आप कहें ना, ये आपको अंतरात्मा तो इस चीज़ की स्वीकृति दे ही नहीं, और यदि वो स्वीकृति आप ज़बरदस्ती दिलवाते हो, तो ये तो उसकी अपनी लौ जो भीतर उसके अंदर कोई चीज़ है, उससे शत्रुता करके ही मिल सकती है। जीते जी मतलब उसको सहर्ष तो मिल नहीं सकती आपको वो स्वीकृति। समझ रहे हो ये बात? इसके बाद वाली लाइन भी ज़रा समझा दीजिए कि और इसका खंडन जो निष्क्रियता से जीवन के या मृत्यु के लिए सहमति देने वाले शरीर की कुंठित स्थिति लाती है। हाँ, और इसका खंडन, ये जो आपका खंडन होता है, भई अंतरात्मा कहती है नहीं मरूँगी, तो इसका जो खंडन है कि भई ये तो जो निष्क्रियता से जीवन के या मृत्यु के लिए सहमति देने वाले शरीर की कुंठित स्वीकृति लाती है। आपका साइकिक तो कहता है नहीं मैं तो इसके लिए स्वीकार नहीं करता, और शरीर क्यों कर इसके खंडन, कौन करता है इसका खंडन? शरीर की कुंठित स्वीकृति। शरीर है, वो नहीं चाहता आगे। तो ये जो ऊपर साइकिक की जो पुकार है, उसका खंडन करता है शरीर की कुंठित जो चीज़ है वो। ये अच्छा, खंडन करने से ये कहता है मैं थक गया, निष्क्रियता मैं हैं जी? शरीर ये कहता है कि मैं थक गया, मैं मर जाता हूँ। हैं, मर हाँ, जाऊँगा या मैं शरीर छोड़ हाँ, दूँगा। और हाँ, अंतरात्मा कहती है कि आप प्रगति करो, अभी ज़िंदा रहो, कि हाँ, आपको और वो अभी वो तो कभी चाहती नहीं ना, उसके लिए तो वो मृत्यु है कभी ही चाहती नहीं। सही बात है। अंतरात्मा के लिए तो मृत्यु है ही नहीं, इसलिए वो स्वीकार कैसे कर लेगी इस चीज़ को? ये विरोधाभास रहता है हमेशा। ये असाध्य विरोधाभास है। ये सही कहा। ठीक है सर। तो ठीक है, मगर ये और बड़ा कोई लाइन? बड़ा बढ़िया, ये भी वही टॉपिक है जो पीछे से जुड़ के आया है। श्री अरविंद की जो मैंने आपसे परसों कहा था कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि श्री अरविंद का जो टोटल जो फिलॉसफी है, जो योग है, वो प्रगति करने का योग है, आध्यात्मिक परिपूर्णता पाने का योग है। तो ये भी टॉपिक है, यही पुनर्जन्म भी इसी चीज को कर रहा है कि पुनर्जन्म कह रहा है कि हमें भी और प्रगति करनी है दोबारा। जो काम हमने इस जीवन में पूरे नहीं किए हैं, हमने आगे जाके पूरे करने हैं दोबारा जन्म लेकर। बहुत ही बढ़िया हाँ, टॉपिक, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और आज इस वर्ष के अंतिम दिन हम ये प्रण कर सकते हैं कि हमें लगातार प्रगति करनी है, चाहे हमें कितने ही जन्म लेने पड़े, मगर हमें एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है और एक आध्यात्मिक समाज बनाना है हमें। ये चीज मेन है। इससे बेटर इसको और फ़ॉर्मूलेट इस तरीके से करें, हमको माँ का अबोध बालक बनना है। बिल्कुल सही बात है। वो बिल्कुल प्रगति तो एक्चुअल में वो प्रगति है, और बाहरी प्रगति तो आप दूसरों से पूछो। उन्होंने जितनी प्रगति कर ली अपने तरीके से, तो हम तो सोचते हैं ऐसी प्रगति तो हम कर लें तो कितना, कि पर वो चकाचौंध हमारी प्रगति नहीं है। नहीं, वो नहीं है हमारी, कतई नहीं है। हाँ, न हमको कोई आध्यात्मिक ऐसे कोई अंतर्दर्शन हो जाए, वो कुछ नहीं। माँ के चरण मेरे को साफ-साफ नज़र आ जाएँ। वो जो कह रही हो मैं तो बिल्कुल, और कोई मेरे न तो काम हो, मैं बिल्कुल फ्री हूँ सारे समय। माँ मेरे को कह दे मैं वैसा कर दूँ, बस सीधी बात ये है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सारे समय आराम से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फ्री बैठ के। अरे मैं माँ को कोई टाइम स पूरे दिन के अंदर 2 बार आपको आवाज़ लगाती हो, तो आपको तो और सतर्कता से बैठे फ्री हो,
अब उस समय आप कह दो मेरा ये परचून की दुकान भी खोल लेता हूं मैं इस समय, ये अरे यार माँ आपको किस समय पुकार लेंगी आपको क्या पता, तो मैं तो बिल्कुल फ्री हूं। तो आपको एक्चुअल में कोई काम करना है तो आपको पहले फ्री होना पड़ेगा, आपको मुक्त होना पड़ेगा, तब तो माँ आपको कोई कह देंगी कोई चीज, नहीं तो आपको कैसे कह देंगी ये बताइए। माँ जब माँ को आवश्यकता होगी वो मेरे को पुकार करेगी, वो मेरे को आवाज देगी, मैं मिलूंगा नहीं समय पे। तो मेरे को तो और कितनी भी प्रतिबद्धताएं हैं उनसे हाथ जोड़ के कि भाई साहब आपका मैंने बहुत दिनों कर लिया, अब मेरे को छोड़ो, अब तो माँ के लिए मैं बिल्कुल फ्री हूं। आप इसके मायने समझ के देखिए कि आप बिल्कुल फ्री हैं का अर्थ क्या होता है, कि माँ की थोड़ी सी भी हल्की सी भी पुकार है उसके लिए हाँ माँ बताओ, आप उसको रेस्पॉन्ड करते हो, ये कहाँ, ये हमारा, ये प्रण करें हम, इससे आध्यात्मिक होता है नहीं होता है, मैं तो कह रहा हूं महान पतित हो जाते हैं हम, क्या फर्क पड़ता है उससे, हम घोर अंधकार में चले गए, इससे हमको प्रकाश में जाना किस लिए। यदि माँ मेरे को वहां लेके जा रही हो, मेरे को प्रकाश की आवश्यकता क्या, क्योंकि मेरा प्रकाश तो वहां है जहां माँ है, मेरे को अलग से स्वर्गों की वैभवों की इनकी आवश्यकता क्या। हमको ये किन्हीं भी इन चक्करों में फंसना ही नहीं, इसलिए इसको फॉर्मुलेट ये करें हम कि मेरे को तो माँ के लिए बिल्कुल तत्पर हमेशा ही, मतलब मेरी अनन्यता और कोई दूसरी चीज के लिए नहीं है, सीधी बात ये है। और इसके जो मायने निकलते हैं वो निकले, बस। इससे मेरी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, मैं एकदम नीचे गिर जाता हूँ, यार बहुत अच्छी बात है। अगर इसके ये परिणाम है तो हमको अलग से किस लिए, क्या, क्यों, आवश्यकता क्या है उसकी, ये क्लैरिटी खाली अंतरात्मा ला सकती है, और कोई दूसरा भाग नहीं ला सकता ये क्लैरिटी। तो इस तरीके से हमको इसको फॉर्मुलेट करना चाहिए, और इसके जो परिणाम हो सो हो, बस। क्यों रविकांत जी, ठीक है क्या ये फॉर्मुलेशन अपना? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सहमत। अपना ये समय तो हो गया। अच्छा विवेक, कोई बात किसी के भी और के आप लोगों में से कोई बात हो, या कोई सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस जैसे रविकांत जी ने पूछा, अब ये खाली रविकांत जी नहीं हमेशा ही, क्योंकि ये एक रिकॉर्डिंग हो गई सपोज, ये किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो आपके कहीं भी कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो, क्योंकि इन्वॉल्व सेंटेंसेज हैं, विचार उससे भी ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत मुश्किल रही है कैसे इसको भाषा में लेके आए, तो ये तो कभी था नहीं पहले इस तरीके से। नहीं हाँ भैया, विवेक, वैसे ठीक ठीक है। है भैया, समझ में आई है। इसका लास्ट लाइन भैया, हमें लास्ट, हमारी आत्मा के आत्मज्ञान, हमारे अस्तित्व में सज्ञान, दिव्य प्रयोजन की आत्मपूर्ति के लिए आत्म अन्वेषण में अभी ही या भविष्य में, हाँ इसके अंदर ऐसे पढ़ो इसको, हाँ आत्म अन्वेषण में, अब कोमा के बाद में इसको सीधे ये पढ़ो, आत्म अन्वेषण में प्रवृत्त करती है, कि अच्छा ये वाली चीज क्या करती है, आत्मा के आत्मज्ञान और हमारे अस्तित्व में एक सज्ञान दिव्य प्रयोजन की आत्मपूर्ति, आत्मा के आत्मज्ञान के अन्वेषण में प्रवृत्त करती है, अस्तित्व में हाँ एक सज्ञान दिव्य प्रयोजन, आपका अस्तित्व है, आपका एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व मतलब आप हो, उसमें हाँ कोई दिव्य प्रयोजन है, पर अच्छा आप सज्ञान तरीके से उसकी आत्म पूर्ति करनी है, उसमें अपने आप को नियोजित कर देते हैं, आत्म अन्वेषण में प्रवृत्त करती है। अब उसको हम्म, मॉडिफाई करने के लिए बीच में कोमा है, अभी ही या भविष्य में, हाँ, चाहे अभी ये, ही या भविष्य में, भाई ये अन्वेषण जो आप करते हो और ये आत्म परिपूर्ति, ये परिपूर्ति अभी हो जाओ चाहे भविष्य में हो जाओ, महान खोज के एक सुनिश्चित वादे के साथ, वादा है ये आपके साथ सुनिश्चित कि आपको ये प्राप्ति होगी, चाहे अभी हो चाहे भविष्य में हो, जब भी हो होगी जरूर, इस वादे के साथ ये वाली चीज आपको इसमें प्रवृत्त करती है। आ रहा है ये कुछ समझ में ये सेंटेंस? हाँ यह बात मतलब ये जो ऊपर चीजें गई, यह हमें हमारी आत्मा के आत्मज्ञान के लिए अन्वेषण में, आप इसको यूं पढ़ो, सेंटेंस को मैं फिर से तोड़ना शुरू हाँ, करता हूं आपके लिए। अच्छा इसमें
एक सेकंड में फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं, देखो। हाँ, यह हमें, अब सपोज यहां हाँ, आत्मा के आत्मज्ञान के लिए आत्म अन्वेषण में, आत्मा के आत्मज्ञान के लिए आत्म अन्वेषण में, सन में आत्मज्ञान आपको प्राप्त करना है, उसके लिए आपने ये शुरू कर दिया। दूसरे, अस्तित्व के एक सज्ञान दिव्य प्रयोजन की आत्म पूर्ति के लिए, आपका जो अस्तित्व है उसका दिव्य प्रयोजन है, और वो सज्ञान दिव्य प्रयोजन है, आपकी अंतरात्मा जानती है उसको, वो एक सज्ञान प्रयोजन लेके आई है और वो दिव्य है वो प्रयोजन, उसकी आत्म पूर्ति करनी है आपको। उसके लिए आपने अपने आप को आत्म अन्वेषण में डाल दिया। अभी ही या भविष्य में एक महान खोज के एक सुनिश्चित वादे के साथ इस आत्म अन्वेषण में ये बात आपको प्रवृत्त करती है। कुल मिला के क्या है, ये प्रवृत्त करती है आपको इस अभियान के अंदर, इस वादे के साथ कि तेरा कितना भी प्रयास है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और वो अभियान किस चीज के लिए है? कि आपके अंदर कोई दिव्य प्रयोजन आपकी अंतरात्मा में बैठा हुआ है, उसकी पूर्ति करो, और उस पूर्ति के लिए अपने आप को आत्म अन्वेषण में लगा दो। ठीक है ये बात? हाँ भैया, अब हुआ क्लियर। हाँ, ये यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत इन्वॉल्व सेंटेंसेज है, ऐसे नहीं। श्री अरविंद की तो और बाद में आएंगी, अभी तो समझाना तो बहुत इजी है, पर उसको मैं लिखूं कैसे, ये मेरे लिए तो चैलेंजेस होते हैं कि लिखा कैसे जाए उस बात को। और अगर ऐसा पेचीदा हो, पहले तो यही नहीं समझ पाते कि श्री अरविंद इसमें रेफर किस चीज को कर रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ का कुछ अर्थ लगा लो। सामने वाला भी नहीं समझता कि वो तो ये एक ऐसा गहन जंगल है, वक्ता कुछ भी बोल रहा है, श्रोता कुछ भी समझ रहा है। आध्यात्मिकता में इसलिए सबको दुरूह चीजें लगती है, हाँ भी ऐसी होती होगी, कोई समझ में तो कुछ आता नहीं। तो ये भी हर कुछ बोल देता है, अस्पष्ट सी बातें, सुनने वाला कि हाँ भाई ये तो वास्तव में इतनी ऊंची है, इसीलिए तो हमको समझ में नहीं आ रही। तो दोनों ही इस तरीके से चलते रहते हैं, बस कोलाहल सा चलता रहता है, ऐसे नहीं। ये इसका एग्जैक्ट, तो आप भी, इसीलिए मैं बार बार क्यों इन शब्दार्थों में जाता हूं, और आपसे ये मैं मांग करता हूं कि एकदम तीक्ष्ण करो अपनी बुद्धि को, और इसके अंदर, जिससे कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, अंदर आए आपके। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। ठीक भैया। ठीक। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री राम। जय श्री